Module 3, Lesson number 9, Basics of Company Analysis and Introduction to Financial Modeling। दोस्तों, अब हम इस लेसन में कंपनी एनालिसिस के बेसिक्स को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। जब हम टॉप डाउन अप्रोच लेते हैं तब कंपनी एनालिसिस EIC एनालिसिस का थर्ड स्टेप होता है। कोई लोग कंपनी एनालिसिस सबसे पहले करते हैं, फिर बाकी का एनालिसिस किया जाता है। वो डिपेंड है हर एक एनालिस्ट के ऊपर। कंपनी एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है और उसे हम दो मेथड में डिवाइड करते हैं, क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड। हम इन दोनों मेथड के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन लेसन में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अभी वापस वही बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो लेसन देख सकते हैं। कंपनी एनालिसिस में हम कंपनी को पार्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट को एनालिसिस करते हैं। उसमें हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस चेक करते हैं, ग्रोथ रेट चेक करते हैं, सेल्स चेक करते हैं, मार्केट शेयर चेक करते हैं, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं, कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज क्या है वो चेक करते हैं, ऑपरेटिंग इफ़िशियंसी देखी जाती है, सेल्स के फ्यूचर एस्टिमेट्स किए जाते हैं। उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस देखते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है। तो इसीलिए बेसिक्स ऑफ कंपनी एनालिसिस से मूव होके अभी हम फाइनेंशियल मॉडलिंग में क्या क्या सीखने वाले हैं उसके ऊपर बात करते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग यह हमारा फंडामेंटल एनालिसिस में सेकेंड स्टेज है। फाइनेंशियल मॉडलिंग में आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। अभी हम फाइनेंशियल मॉडलिंग में स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ने वाले वो डिस्कस करते हैं। सब लोगों को फाइनेंशियल मॉडलिंग के लेसन्स एक के बाद एक देखने की ज़रूरत होगी। आप जब तक पूरे लेसन्स नहीं देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले हम आपके लिए कंपनी का जीरो से फाइनेंशियल मॉडल स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट आपके सामने फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे। तो आपको एक भी लेसन मिस नहीं करना है। हमने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उसमें पहला लेसन रहेगा कि स्टॉक मार्केट का डेटा कैसे लिया जाता है और वो कैसे वैलिडेट किया जाता है, वो उस लेसन में समझने वाले हैं। सेकंड लेसन में हम अजम्पशन मॉडल बनाने वाले हैं। उसमें हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का अजम्पशन मॉडल बनाएंगे। उसके बाद हम अजम्पशन नंबर्स के ऊपर बात करेंगे। फिर हम तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगी। फिर हम बिजनेस वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे और जीरो से स्टार्ट करके कंप्लीट एक बिजनेस वैल्यूएशन मॉडल बनाएंगे, जो डेमो मॉडल रहेगा, लेकिन आप उस डेमो मॉडल से बिजनेस के वैल्यूएशन को नज़दीक से समझेंगे। उसके बाद हम DCF मेथड का यूज़ करके कंपनी का वैल्यूएशन करेंगे। फिर हम रेशो एनालिसिस करेंगे, फिर शेयर प्राइस एनालिसिस करेंगे और उसके साथ साथ और भी अलग अलग चीज़ें हम कंपनी के फाइनेंशियल मॉडल में देखेंगे। उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी और फिर हम कुछ वक्त के बाद बाकी के लेसन्स अपलोड करेंगे, जिसमें हम ऑटो सेक्टर की सारी कंपनीज का फाइनेंशियल मॉडल बना के आपको देंगे। कंपेरेबल एनालिसिस कैसे किया जाता है वो आपको बताएंगे। उसके बाद हम रिलेटिव वैल्यूएशन देखेंगे और स्टेज 2 फाइनेंशियल मॉडल का टॉपिक ख़त्म करेंगे। अगर आपको हमारे लेसन्स पसंद आ रहे हैं तो आप इन लेसन्स को आपके दोस्तों के साथ शेयर करो और इस नॉलेज को हर एक तक पहुंचाने के लिए हमें हेल्प करो। तो दोस्तों, इस लेसन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।